बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी मैंने एक वीडियो बनाई थी यादगार शोहदा चविंडा में पार्क है वो छोटा सा शोहदा की याद में बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और मैंने आपको बताया था कि ये 1965 की जंग में जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में उनके एजाज़ में ये छोटी सी पार्क जो है बनाई गई है। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि मैं इसके साथ कब्रिस्तान है तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में वो भी शेयर करूँगी किसी दिन, जहाँ पे 1965 के बहुत सारे शहीद जो हैं वो मदफून हैं, उनकी तदफीन की गई है इस कब्रिस्तान में। और मैं आज यहीं इसी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ की जो इंतज़ामिया है कब्रिस्तान में जो लोग काम करते हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको संभाला हुआ है। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है और रास्ते बड़े अच्छे बनाए गए हैं और प्लांट्स इस कदर हैं यहाँ पे, इतने खूबसूरत प्लांट्स हैं कि बात ही छोड़े। और वाटर कूलर भी जगह जगह पे रखे गए हैं। और ये इनका मेन ऑफिस है इसका कब्रिस्तान का, तो जो मामलात हैं वो यहाँ पे बैठ के तो करते होंगे। तो ये मैं आपको प्लान दिखा रही थी, मैंने अभी एक दो वीडियो पहले ही दिखाया था ऑलिऑक्स का कि अगर इसको आप ज़मीन में लगाते हैं तो किस तरह से ये ग्रो करता है। तो देखें कितना हेल्थी, और इसकी हाइट देखें बहुत ज़्यादा है। गमले में उस तरह से इसकी ग्रोथ नहीं होती है जिस तरह ज़मीन में होती है। तो और भी बहुत सारे फ्रूट्स वाले यहाँ मुझे प्लांट नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स वाले आ रहे हैं और खाली इतने प्यारे प्यारे लीव्स वाले हैं। नैंथरा की झाड़ियाँ हैं बहुत लाल सा जिसको हम कहते हैं, बहुत प्यारे वो वाले प्लांट भी हैं। जट्रूफा के हैं और हैबिस्कस की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। गुलाब के गर्मी है तो गुलाब पे उस तरह से फूल तो नहीं है, लेकिन ये है कि हरे भरे हैं बिल्कुल जैसे गमले में हमने लगाए हैं। उनकी कंडीशन थोड़ी सी ढीली सी लग रही है, लेकिन यहाँ ज़मीन में बहुत अच्छे। और दूसरा जो है यहाँ अरेंज बहुत अच्छा किया। और ये देखें अनार का प्लांट था किस तरह से फल लगा हुआ है। और लोग यहाँ कुछ तो इंतज़ामिया भी प्लांट्स कब्रिस्तान में लगाती रहती है और कुछ यहाँ से लोग जो हैं वो भी मतलब जो अपने रिलेटिव्स हैं कुर्बा हैं उनकी कब्रिस्तान उनकी कब्र पे आते हैं दुआ के लिए, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्लांट जो है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस कदर प्लांट देखे हैं कि हमारी ये नर्सरीज़ जो हैं वहाँ से भी ये प्लांट नहीं मिलते हैं जो मैंने इस कब्रिस्तान में देखे हैं। एक ये देखें झाड़ी नुमा सा दरख्त ही है, किस कदर खूबसूरत फूल हैं इसके। देखें नाम तो मुझे इसका नहीं आता, कुछ जैसे वर्बीनिया के फूल होते हैं कुछ इस तरह से शायद लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। और आगे भी बहुत सारे प्लांट हैं। तो मैंने यहाँ पे नर्सरी भी है जो आगे चल के वीडियो में आप देखेंगे। मैंने कुछ प्लांट लेने थे तो मैंने कहा कि चले यहाँ से ले लेते हैं, तो साथ में आप लोगों को थोड़ी ये वीडियो भी दिखा देते हैं, इसकी कब्रिस्तान का थोड़ा व्यू भी दिखा देते हैं कि किस तरह से देखें। और बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह से कब्रिस्तान को मैनेज किया गया है। यहाँ तो जिंदों का कोई हाल नहीं, मुर्दों को कौन पूछता है, लेकिन ये वाला कब्रिस्तान जो है ये देखें किस तरह से संभाला हुआ है। बहुत अच्छी इंतज़ामिया है। यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं वो सोशल वेलफेयर के नाम से उन्होंने यहाँ पे काम जो है स्टार्ट किया था और आस्ता आस्ता जो है वो बढ़ता गया। और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे काम करना मतलब पैसे वगैरह भी देते हैं और साथ भी देते हैं इन लोगों का। तो यहाँ पे मुझे ना एक आंटी मिली तो वो मुझे कह रही थी कि आप ना यहाँ जब मैं आई हूँ तो बहुत सारी मतलब लोग आ रहे थे, स्टोरीज़ भी हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ। ये पहले अंजीर का दरख्त देखें माशाल्लाह से किस कदर इसके ऊपर फ्रूट है।
और ये बस पकने के करीब ही है। ये और हफ्ता 10 दिन में जो है इसका फ्रूट पक जाएगा। तो ये भी किसी की कब्र के पास ही लगा हुआ है ये वाला प्लांट। और यहाँ पे आंटी हैं तो वो मुझे ये मैं इस जगह पे ही ये प्लांट जो आपको दिखा रही हैं इधर, तो वो मुझे कह रही थी कि आप ना मेरी भी वीडियो बनाएं। मैंने कहा नहीं, आप ना रहने दें। कहती है नहीं आप बनाएं, मैं तो इधर ही रहती हूँ। मैंने कहा वो ना फिर घर के मर्द जो है ना वो अक्सर माइंड कर जाते हैं, वो आपसे कहेंगे आप वीडियो में क्यों आई है, मुझसे कहेंगे नेक्स्ट जब मैं इधर आऊँ कि आपने वीडियो क्यों बनाई। तो कहती है नहीं कोई नहीं करने वाला। ये मुझे बता रही थी कि यहाँ ये मेरा बेटा है, उसकी कब्र है, तो मैं भी यहीं आ जाती हूँ, आ गई हुई हूँ और यहीं कब्रिस्तान में ही ज़्यादा रहती हूँ। यहाँ पौधे वगैरह काम शाम करती हैं और मेरे हस्बैंड भी यहीं रहते हैं, हम अपने बेटे के पास ही रहते हैं। तो यहाँ बहुत सारी जो स्टोरीज़ है ना वो भी सुनने को मिलती है। पीछे भी मैं 2 औरतें जो हैं वो मैं छोड़ के आई हूँ। 2 कब्रें थी और काफ़ी बड़ी बड़ी कब्रें थी जहाँ वो खड़ी थी। तो वो औरतें मुझे बता रही थी कि यहाँ ना मेरे मतलब 2 बेटे हैं। और वो समाहा की तरफ देख के तो मुझसे बात करना शुरू हो गई कि ये आपकी बेटी है। मैंने कहा जी। तो वो मुझे कह रही थी कि मेरे भी ना 2 बेटे थे। वो 8-8 साल के जब हुए तो खुद ही कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं हुआ उनको, वो माजूर हो गए और चलना फिरना सब कुछ उनका ख़त्म हो गया। तो एक की उम्र 16 साल थी, वो वफ़ात पा गया और दूसरे की उम्र जो है वो 19 साल थी। तो मैं माँ हूँ उनकी, तो यहाँ मैं फातिहा के लिए आई हूँ। तो ज़ाहिर मुझे देख के तो दुख भी हुआ कि लोग जो है ना, हम कहते हैं कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ ऐसी ऐसी दुनिया भी है कि जिन्होंने देखे इस तरह के दुख भी झेले हुए हैं। तो ये जी हम इंटर हो चुके हैं नर्सरी में, मैं आपको स्टोरीज सुनाने बैठ गई। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये देखें हर तरह के हैं, फ्रूट वाले हैं, फ्लावर्स वाले हैं, अंगूर की बेलस पे बहुत अंगूर आए हुए हैं और पपीता। उसके लिए मैं यहाँ चल के आ रही, मुझे दूर से नज़र आ रहा था कि मैं आपको दिखाऊं। देखें किस कदर लदा हुआ है फल से माशाल्लाह से। और कुछ प्लांट जो उन्होंने लगा दिए हैं ज़मीन में और बहुत सारी उनके पास जो है ना तैयार पौध भी है जो कि वो सेल भी करते हैं और यहीं से वो सेल करते हैं और थोड़ा अपना भी निज़ाम चलाते हैं। और ये देखें आलू बुखारा, या शायद आलूचा कहते हैं इसको, जो आलू बुखारे से साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। आलू बुखारे की ही वैरायटी होती है। किस तरह से फल से लदे हुए दरख्त है माशाल्लाह से, लेकिन अभी कच्चे हैं। तो पहले मैं सर्दियों में आई थी जब अमरूद का मौसम था, तो यहाँ अमरूद के भी बहुत सारे ट्री हैं। तो समाहा जो है ना वो उसने यहाँ से बहुत सारे अमरूद भी लिए थे। और ये देखें ये गुलाब का दरख्त है, पौधा नहीं मैं कहूँगी इसको, और इसके ऊपर पिंक कलर के बहुत बड़े बड़े साइज़ के फूल आ रहे हैं। ये देखें ये मोस्टली हमारी नर्सरीज़ में इस तरह के प्लांट नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हैं। ये भी नर्सरी उन्होंने बनाई है और ये कुछ लेमन के, ऑरेंज के इस तरह के, और ये कुछ दूसरे प्लांट नर्सरी वो तैयार कर रहे हैं सेल करने के लिए। तो बहुत सारे प्लांट हैं। तो ये उन्होंने शेड बनाया हुआ है इसके लिए, ग्रीन नेट लगा के इसमें सीड लगाया। और मैंने पूछा उनसे कि ये मतलब वेजिटेबल्स क्या है, तो उन्होंने कहा ये लोकाट वगैरह इस तरह के जो हैं फ्रूट वाले प्लांट्स, उनके सीड हमने लगाए हैं। तो ये उसके पौधे थे, क्या कहते हैं उसको भाई, हाँ ये अभी मैंने आपको दिखाया था भूल भी गई हूँ, फल जो। और काफ़ी मतलब वैरायटी, हर तरह के प्लांट थे इनके पास, जो कि हर तरह के मतलब उस तरह से कह सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट जो हमारी लोकल नर्सरीज़ हैं, जहाँ 1-2 नर्सरीज़ को मैं जाती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी हूँ, वहाँ ये पौधे मोस्टली, इनमें से काफ़ी सारे पौधे वहाँ नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हैं। ये बड़े बड़े से अमरूद के भी हैं दरख्त। और जब मैं यहाँ अमरूद के मौसम तो बहुत फल था इनके ऊपर भी। तो
तो अभी मैंने कहा हमने जो पौधे लेने हैं वो तो लेने ही हैं, लेकिन इतनी सारी वैरायटीज़ थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। ये देखें, कम लोगों ने फूल देखे होंगे इसके कोलियस के, इसके ऊपर फूल भी आए हुए हैं। एक स्टॉक सी निकलती है जैसे बासिल की या तुलसी की होती है, और उसके ऊपर फूल बनते हैं, वैसे इसकी बनी हुई है। और मैं साथ साथ देखती जा रही हूँ, जो कोई पौधा मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे जो काम करने वाले अंकल हैं मैं उनको बताती जा रही हूँ कि ये आप निकाल दें, तो वो निकालते जा रहे हैं। ये अंजीर के हैं कुछ प्लांट। और यहाँ पे आप उनको अगर कहते हैं कि हमें गमले में पौधा तैयार करके दें, तो वो भी ये दे देते हैं। पौधा जो है वो भी यहाँ से मिल जाता है तैयार। तो अभी पौधे जो हैं वो तो हमने ले लिया, और नर्सरी भी मैंने आपको दिखा दी, और अब हम वापस जा रहे हैं। ये देखिए पेटूनिया का इसी तरह से मतलब लगा देते हैं कुछ लोग, परचेज़ करके इस नर्सरी से ख़रीद के ही यहाँ पे ही लगा देते हैं। और कुछ जो हैं वो इंतज़ामिया जो है वो ख़ूबसूरती के लिए कब्रिस्तान में गाहे बगाहे ख़ुद भी प्लांट्स और ट्रीज़ लगाती रहती है। और सबसे अच्छी बात जो है, देखें इतना नीट एंड क्लीन माहौल है कब्रिस्तान का कि बहुत ही कम इक्का दुक्का कब्रिस्तान ऐसे होंगे जो इस तरह से हो। और ये तो एक तारीख़ी हैसियत का हामिल कब्रिस्तान है, जहाँ पर इतने ज़्यादा शुहदा जो हैं वो दफन हैं। अल्लाह ताला सब की कब्रों में अपनी रहमत नाज़िल करे, आमीन। और ये मुझे एक और अंजीर का ट्री नज़र आया, तो काफ़ी सारे अंजीर के भी यहाँ पे ट्री थे जिनके ऊपर फल आया हुआ था। तो अब हम जो है ना आए हम और रास्ते से थे, और जहाँ हम दूसरे रास्ते से रहे हैं। और ये देखिए ये बांस, ये भी पाम ही होता है, बम्बू पाम कहते हैं जिसको हम। तो साथ साथ मैंने कहा दूसरे रास्ते से भी चलते जाते हैं, और आप लोगों को भी यहाँ ये चीज़ें प्लांट वगैरह हर चीज़ दिखाते जाते हैं। तो अस्मा आरामना जहाँ इसका दिल करता खड़े होके तो दुआ करती है, और मासूम है, दिल की साफ़ है, अल्लाह ऐसे बच्चों की दुआएं भी कबूल करता है। तो अब हम बाहर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे जनाजा गाह भी बना हुआ है, बहुत अच्छा। मैं उसके अंदर तो नहीं गई हूँ, और वैसे भी शाम हो रही थी, तो मुझे था अब ना मैं घर जाने का करूँ। अगर मैं वहाँ पे लोग थे उनको कहती तो उन्होंने, लेकिन मैंने देखना क्या था, वहाँ पे जनाजा गाह बहुत अच्छी बनी हुई है। और ये देखें दरख्तों की छाँव में बेंच वगैरह भी उन्होंने बनाए हुए हैं मार्बल के, कि कोई बैठ के तो आराम करना चाहे तो वो भी कर सकता है। साइड्स पे बनाए हुए हैं काफ़ी सारी जगहों पे। तो यहाँ जगह जगह पे उन्होंने वो बॉक्स बनाए हुए हैं चंदा डालने के लिए भी, और बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि कब्रिस्तान में गंद ना फैलाएं, साफ़ सुथरा रखें, पौधे ना ख़राब करें, फूल ना तोड़ें। और हम सबको इन सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। और यहाँ पर ना एक बहुत पुराना वो सामने दरख्त भी मुझे नज़र आ रहा है, जिसको क्या कहते हैं, बोर्ड कहते हैं। फाइकस की ही ये वैरायटी होती है, रबड़ प्लांट भी हम इसको कहते हैं। तो वो बहुत बड़ा पुराना सा है। और ये वाले ये कब्र देखें जी, अमीरों की जो है ना वो सियासतदानों के भी अब ना वो मज़ार बने हुए हैं। तो ये यहाँ के सियासतदान हैं, कोई बड़े हैं, उनका मज़ार बना हुआ है यहाँ कब्रिस्तान में ही। और ये देखें जी, ये वो बहुत पुराना सा प्लांट है जिसके गिर्द उन्होंने बहुत प्यारी सी बाउंड्री की हुई है। और पौधे तो लगाए हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पे किस जगह पे कौन सा पौधा अच्छा लगेगा उस तरह से उन्होंने किया हुआ है सारा अरेंज। तो आई होप कि आप देख के तो इस जगह को बहुत मुतासर हुए होंगे कि है तो कब्रिस्तान ही, लेकिन ख़ुसूसियत इसमें ये है जो आम कब्रिस्तान में नहीं होती है,
बहुत साफ़ सुथरा है, अच्छा है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान।